श्री वारा पुराण 63वां अध्याय पुत्र प्राप्ति व्रत। अगस्त जी कहते हैं, महाराज आज संक्षेप में मैं कल्याण पद बताता हूँ, उसे सुनो। इसका नाम पुत्र प्राप्ति व्रत है। राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उस दिन उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि में भगवान श्री हरि की पूजा का विधान है। मन में ऐसी भावना करे कि भगवान नारायण कृष्ण रूप धारण करके माता की गोद में बैठे हैं। माताओं का समुदाय उनकी सब ओर शोभा दे रहा है। अष्टमी की प्रातः कालीन स्वच्छ वेला में पहले कहे हुए विधान के अनुसार बड़े यत्न से भगवान का अर्चन करना चाहिए। इस विधि के साथ गोविंद का पूजन करने के पश्चात यव, तिल एवं धृत मिश्रित हव्य पदार्थ से हवन करना चाहिए। फिर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को दही भोजन कराए और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें दक्षिणा दे। तदंतर स्वयं भोजन करे। पहला ग्रास उत्तम तिल का होना चाहिए। फिर अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा अन्न खाया जा सकता है। भोज्य पदार्थ स्निग्ध एवं सरस वस्तुओं से युक्त हो। साधक प्रति मास इसी विधि के अनुसार व्रत करे। इसे कृष्णा अष्टमी व्रत भी कहते हैं। इसके प्रभाव से जिसे पुत्र ना हो वह पुत्रवान बन जाता है। सुना जाता है प्राचीन समय में शूरसेन नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या आरंभ कर दी। परिणाम स्वरूप उनके घर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम वसुदेव हुआ। महाभाग वसुदेव ने अनेक व्रत और यज्ञ किए। ऐसे पुत्र के प्राप्त हो जाने से राजर्षि शूरसेन को उत्तम निर्वाण पद सुलभ हो गया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने कृष्णा अष्टमी व्रत का संक्षिप्त वर्णन किया। यह व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए। वर्ष पूरा हो जाने पर ब्राह्मण को 2 वस्त्र देने का विधान है। राजन, इसका नाम पुत्र व्रत है। इसे कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से निश्चय ही छूट जाता है। श्री वारा पुराण 64वां अध्याय शौर्य एवं सार्वभौम व्रत। अगस्त जी कहते हैं, राजन अब मैं दूसरे शौर्य व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसे करने से अत्यंत वीरू व्यक्ति में भी तत्क्षण महान शौर्य का प्रकाट्य होता है। इस व्रत को अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवी तिथि के दिन करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि के दिन भात का परित्याग करना चाहिए और नवी तिथि के दिन पाकन खाने का विधान है। राजन, सर्वप्रथम भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में महातेजस्वी महाभागा भगवती महामाया दुर्गा की भक्ति के साथ आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार जब तक 1 वर्ष पूरा ना हो जाए तब तक विधि पूर्वक यह व्रत करना उचित है। व्रत समाप्त हो जाने पर बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार कुमारी कन्याओं को भोजन कराए। यदि अपने पास शक्ति हो तो स्वर्ण और वस्त्र आदि से उन कन्याओं को अलंकृत कर भोजन परोसना चाहिए। इसके पश्चात उन भगवती दुर्गा से क्षमा मांगे और प्रार्थना करे, देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार व्रत करने पर राजा, जिसका राज्य हाथ से निकल गया है, अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मूर्ख को विद्या और भीरू व्यक्ति को शौर्य की प्राप्ति होती है। अगस्त जी कहते हैं, राजन अब मैं संक्षेप में सार्वभौम नामक व्रत बतलाता हूँ, जिसका सम्यक प्रकार आचरण करने से व्यक्ति सार्वभौम राजा हो जाता है। इसके लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को उपवास रहकर रात में भोजन करना चाहिए। तदंतर 10 दिशाओं में शुद्ध बलि दे। फिर चिर विचित्र फूलों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भक्ति के साथ पूजा कर दिशाओं की ओर लक्ष्य करते हुए इस उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रकार प्रार्थना करे, देवियों आप मेरे जन्म जन्म में सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करें। ऐसा कहकर शुद्ध चित्त से उन देवियों के लिए बलि दे। तदंतर रात में पहले भली भांति सिद्ध किया हुआ दधि मिश्रित अन्न भोजन करे। फिर बाद में इच्छा अनुसार गेहूं या चावल से बना हुआ भोजन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार जो पुरुष प्रतिवर्ष व्रत करता है
वह दिग्विजयी होता है। फिर जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन निहार रहकर विधि के अनुसार व्रत करता है, उसे यह धन प्राप्त होता है जिसके लिए कुबेर भी लालायित रहते हैं। एकादशी तिथि के दिन निहार रहकर द्वादशी तिथि के दिन भोजन करना यह मान वैष्णव व्रत है। चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, दोनों का फल बराबर है। राजन, इस प्रकार किया हुआ व्रत कठिन से कठिन पापों को भी नष्ट कर देता है। त्रयोदशी तिथि को व्रत रहकर रात में 4 घड़ी के बाद भोजन करने से धम्मव्रत होता है। चतुर्पुरुष को फागुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ कर चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक रोज व्रत करना चाहिए। राजन, माघ मास से आरंभ कर वर्ष समाप्त होने तक जो नक्त व्रत किया जाता है उसका नाम पितृव्रत है। इस व्रत में शुद्ध पंचमी तिथि के दिन तथा अमावस्या को रात्रि में भोजन करने का विधान है। नरेंद्र, इस तिथि व्रत को जो पुरुष 15 वर्षों तक करता है उसका फल उस फल का बराबरी कर सकता है जो 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने से मिलता है। राजेंद्र, मानो उस पुरुष ने एक कल्प में बिताए हुए सभी व्रतों को कर लिया। इसमें से एक एक व्रत में वह शक्ति है कि व्रती के पापों को सदा नष्ट करता रहता है। फिर यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष इन सभी व्रतों का आचरण कर सके तो राजन, वह पवित्र आत्मा पुरुष संपूर्ण शुद्ध लोकों को प्राप्त कर ले। इसमें क्या आश्चर्य है।